हम लोग यूएन यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ फेब आपका इंटरनेशनल हार्मनी इंटरफेथ हार्मनी वीक देता है, तो उसी कंटेक्स्ट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट है। सो आप मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे इस प्लेज में। वी प्लेज टू प्रोमोटिंग पीस, interfaith harmony and understanding among all fellow human beings. We commit to treat all lives with kindness and compassion. We shall oppose all forms of communalism. We shall rise above religion, caste, creed, community, language, or gender, and respect one another on grounds of our common humanity. We shall work for the unity of India and dedicate ourselves to task of making India a great and progressive nation. Thank you. तो एक्चुअली ये होता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अभी जो 10 आप लोग मोस्टली 10-12 क्लास से होंगे, तो आप लोगों को मेडिकल या इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों को पता होता है, लेकिन एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन, एग्रीकल्चर को एज ए करियर चूज़ करने के लिए आप लोगों को उतना नॉलेज या एक्सपर्ट नहीं होता है कि कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने 12th के बाद एग्रीकल्चर में जाना है, एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन लेना है। वो एक मतलब मैंने किसी से सुना भी नहीं है, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में हमारे लद्दाखी साइंटिस्ट भी आ रहे हैं। मैं सारा आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दूंगी, आप लोग वो जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम बोलूँगी वो लोग आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब वो एग्जाम किस मन में आता है, कैसे मतलब पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो मैं सारा आप लोगों को बता दूंगी। आज इस 21st ईरा ऑफ सेंचुरी में हमें बहुत जरूरी है कि राइट्स ऑफ वुमेन पता होना, और स्पेशली लीगल राइट्स। वुमेन जो है बहुत सारे परेशानियों से गुजरते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी, और आम जो सोसाइटी में आम है और जिसको हम एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट मानते हैं, डाउरी। इन चीज़ों से, इन परेशानियों से हमारी माहें, हमारी बहनें गुजरते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को जो राइट पता नहीं है, जो मैं सोचता हूँ बीइंग ए लीगल रिसोर्स पर्सन आपको पता होना चाहिए, वो है कि एक वुमेन को राइट है कि कोई भी वुमेन अगर किसी क्राइम में, किसी इंसिडेंट में एज ए विटनेस, कोई पुलिस वाला आपको आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है एज ए विटनेस, किसी चीज़ में, किसी इंसिडेंट में, किसी क्राइम सीन पे आपको देखा गया, आप वहाँ पे विटनेस डिपोज करते हैं, आप वहाँ पे गवाह देते हो, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं कर सकता। इस राइट को तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, अलग अलग फाउंडेशंस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के साथ साथ में, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स करियर परस्यू करना है तो उसके लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज और मैं ये भी चाहूँगा कि आप एक फॉर्मेट में या फिर छोटा सा वीडियो बना के या फिर PDF टाइप बना के, एक व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट टाइप बना के आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट यहाँ पे जितने बच्चे उनके साथ में बाकी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के स्पेशली, उनको पता चले सारी चीज़ें। NYK की तरफ से ये यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। पार्लियामेंट का मतलब आपको पता है, हम अगर देखते हैं, हमें सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, बट पार्लियामेंट ग्राउंड लेवल से भी शुरू होता है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम सभा जो एक पार्लियामेंट है, काउंसिल हमारी पार्लियामेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे असेंबली होती है आपकी, नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का एक बेसिक नेचर होता है, बेसिक फंक्शन होता है कि डिलिब्रेशन, डिस्कशन करके जो भी जैसे नेशनल पार्लियामेंट अगर डिस्कस करेगी तो नेशनल लेवल पे कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए, कौन सी स्कीम्स आनी चाहिए, और किस तरह सब सारे यूथ यहाँ पे है। हम सब बोलते हैं कि 21st सेंचुरी जो इंडिया की सेंचुरी है, और वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी मोर देन 60-65% पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज ग्रुप में है। और वर्किंग एज ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे जाना है या बाकी वाले सेक्टर्स में भी आगे जाना है, तो जो वर्किंग एज ग्रुप का पॉपुलेशन होता है
वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा होगा उस हिसाब से आप आगे प्रोग्रेस करोगे। चाइना की हम बात करते हैं, चाइना की लास्ट सेंचुरी थी, बट चाइना में हम देखते हैं कि एजेड पॉपुलेशन बढ़ गया है, जापान में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, बट इंडिया है जो यंग कंट्री है अभी। और अगर हमें देश को आगे लेके जाना है तो हमारा जो युवा है, यूथ है, उन सब का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोग जहाँ यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित है। इवन उनको बाकी एवेन्यूज नहीं पता, बाकी सारी सेक्टर्स नहीं पता जहाँ पे वो अपना करियर डेवलप कर सकते हैं या फिर अपने आप को इकोनॉमिकली प्रॉस्परस बना सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ एक ही जगह पे आप डिपेंडेंट मत रहिए। ऑब्वियसली एक ज़माना था जब सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट होते थे, बट अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते तो बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश किया, एंटरप्रेन्योरशिप में गए हैं और उनका बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि करगिल की यूथ को भी ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इन सब चीज़ों से पीछे रहते जा रहे हैं और अगर हमारी बस और ये ट्रेन छूट गई तो आप सबको हरजाना भरना पड़ेगा, ये उन पूरी सोसाइटी को हरजाना भरना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जो यूथ है इस वाले ट्रेन से और इस बस को मिस कर जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, बिकॉज आप सारे एजुकेटेड हैं, आप सारे इंटरनेट चलाना जानते हैं, तो जो सोशल मीडिया है उस पर सिर्फ टिकटॉक के वीडियोस या इंस्टाग्राम के रील्स मत देखते रहिए। इन सारी चीज़ों में भी इसको यूज में लाइए। सारे के सारे मैक्सिमम लोग, मुझे पता है आप लोग इंस्टाग्राम ब्राउज करोगे, रील्स देखते रहोगे, डांस करोगे, वीडियो बनाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग डांस और वीडियो बनाते रहते हैं, वो भी बनाइए, बट जो भी हमारे पास मीन्स है उसका मैक्सिमम यूज़ हमारी खुद के डेवलपमेंट के लिए कैसे किया जाए, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं भी मेरे कॉलेज के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे इन सब में उलझा रहता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ पे नहीं रहता। बट ये है कि आपको देखना पड़ेगा सारी चीज़ों को। ऐसा मत कीजिए, मैं आपको टोटली बैन करने के लिए बोल रहा हूँ, बट इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। और अगर आप ढूंढोगे तभी आप इकोनॉमिकली और प्रॉस्परस हो पाओगे। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ही अच्छी चीज़ें होनी चाहिए सबको। आप सारे मूवीज़ देखते हो, शाहरुख खान की एक बात सुनी होगी आपने, उसको कोई जर्नलिस्ट पूछता है कि आप फिलोसोफर जैसी बातें क्यों नहीं करते हो। उसने पहले बोला है कि यार पहले खुद अमीर तो बन जाओ, उसके बाद फिलोसफी वाली बात करोगे। कोई भी गरीब की फिलोसफी वाली बात कोई नहीं सुनेगा, ये आप देख लीजिए। जितनी भी फिलोसफी वाली बातें होती है वो हमेशा जो भी बड़ा बंदा बन जाता है, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, जो एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद उसकी सारी बातें हमको लगता है कि कितना अच्छा बोल रहा है। और अगर उससे भी कोई अच्छी बात कोई जूनियर लेवल का बंदा या फिर कोई थोड़ा गरीब बंदा बोलेगा तो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, दुनिया के तौर तरीके समझने पड़ेंगे। युवा लोग, युवा शक्ति जो आपका एज ग्रुप है, स्पेशली 20 से लेकर 35 वाला जो एज ग्रुप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ ऐसे ही ज़ाया मत कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए, सो दैट आपकी वजह से हमारे देश की तरक्की हो। देश की तरक्की तभी होगी जब हमारा पॉपुलेशन, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो ठीक से काम करेगा और देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, ऑब्वियसली आप सारे लोगों ने इन चीज़ों को समझा होगा आज के जो सेशन था। और आने वाले समय में भी हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तो करियर गाइडेंस वाला हम प्रोग्राम अच्छे से शुरू करना चाहते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट पता चले, स्पेशली जो 10th और 12th के बाद में बच्चे होते हैं कि लिहाजा शॉर्ट टाइम में दिया सवाल क्वेश्चन थे जो तो मांगो अकदर में जानती कयास के जरना अंदाजे के जरना यंती फिलाजी प्रोग्राम को बहुत से ऑर्गेनाइज दस्तन को नाज महसूस बस जंग नहीं मची 10 मिनट के हमने काउंसलर इस क्वेश्चन का तो जंग एराइस बस जरूर यंती मकसद की जंग स्टूडेंट की सवाल हम बस कि ना थेतुम छाजो बिंदु कि क्वेश्चन बिंदु कि ना जुल दानुगा एल दानु जरूर, लेकिन ना एज ए पॉलिटिकल लीडर ने कहता तो सियासत है ना जाओ सचिन दे थेतुम छाने कहता ना हराई छे थेतुम सोचना कहता ना हराई छे जी। अगर नियम मकसद पर नरण गलचिन जरूरी ना पूरा मकसद करो ने कहता नियम पर न कहता जरूर नर गलचे दो यानी यारा थेतुम बचा ये तो कॉन्फिडेंट ऊपर बचा जी ना अदर को किसी के सवाल बदले दे हिसाब आगा घरे के ऐसा ngari वे ngare समझून यंता छापा जासिन चार नि जरूरी मकसद पर दिन सवाक सेल्सियस के हम थेतुम मिलस पर बचा जी सवाक ना कुल्ली संसेल पर
sawak na doctor sang silver was sawak na engineer sang silver was sawak kami fila silver was lekin aim chik zarur hota sin ngana pilot dano ngana kulli dano ngana doctor dano karhan aim to zarur lekin sawak kulli filang zaruri sawak pilot filang zaruri sawak aga zaruri sawak ahun lang zaruri sawak shega zaruri sawak dc zaruri sawak gama zaruri लिहाजा सबक में फैकतुन नताचा मिंद सबक तो राई फिला अहमियतिन या दे मकसद तो खराची सी गरी हिसाबा एस यानी एम को खराची सी लिहाजा देख रहे हैं वक्त मामूल में जी प्रोग्राम को गज मुबारकबादी ता नेहरू युवा केंद्र संगठन टीम ना आगा साहेबा जिसो प्रोग्राम इन न यते हर गांव ना विलेज यानो जो एज ए काउंसलर ना एंटी एकोमोडेशन खुरबा तैयार हो क्या फूड अपॉर्चुनिटी मिला नतन दो तो सेवा नतन तो हर काउंसलर ना तैयार है लिहाजा जनता मिसाल करते इसमें डीसी साहिब समझ बहुमूल कमी की मिसाल नग जितुन पलेट पना जरमीन की गति मैम राजिया तो उसको या मेरम जी का विक्स योर खून तो उसको खुदा से डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपसे गंती दुल लजिक्स योर यंता छाने यंचा तो दे जो यंता बहुमूल निफलाई खास करें खास करें करेंगे इन मेहमान अजीज आगा सैयद अब्बास रजवी साहब और जनाब संतोष सुखदेवा साहब डिप्टी कमिश्नर कारगिल, आप दोनों का बहुत ही तहे से मशकूर हो। आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, हमारी हौसला अफजाई की, बच्चों से अच्छी अच्छी बातें शेयर किया। तो मैं बाकी सारे रिसोर्स पर्सन, हमारा सबसे पहला रिसोर्स पर्सन आज का KVK के नाम ढोलकर वुमेन साइंटिस्ट जो है, उन्होंने भी एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन यहाँ दिया एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ पर और हमारे यहाँ क्या क्या एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस पर बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन था इनका। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर लेबर मिस रजिया खातून बहुत देर से यहाँ बैठी हुई है, सारे रिसोर्स पर्सन को सुना, उन्होंने इनकरेज किया, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। डॉक्टर जावेद नकी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज करगिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला। एडवोकेट जाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट स्कूल से और कॉलेज से, जिसमें हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, और हमारे मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे सुरू वैली पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, जेम्स के बच्चे भी हैं। आप सभी लोगों का हम नेहरू युवा केंद्र की तरफ से और हम सभी लोगों की, हम टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। सारे बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट यहाँ पे है, आप थोड़ा बर्दाश्त कर लें। हम हमारे गेस्ट सारे गेस्ट को सी ऑफ करेंगे, इसके बाद हम आपको रिफ्रेशमेंट सर्व करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट है, इसका मेन मकसद है कि हर यूथ को, यहाँ के करगिल की हर यूथ को एक प्लेटफॉर्म पर ला के जो अपना व्यूज़ है, उनका एक्सपीरियंस है, या फिर जो भी हमारे सोशो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनका जो भी आइडियाज़ है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको शेयर करे, ताकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या PRI मेंबर्स हो, उनको वहाँ से कुछ आइडिया लेके ग्राउंड लेवल पे अच्छे से और भी बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। हाँ जी। तो आने वाले दिनों में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से किस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकता है? तो कोविड भी ख़त्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अभी हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट एक लार्ज स्केल पे रखा है। हम इट वाज एक्सपेक्टिंग कि इसे भी बड़े स्केल पे रखना था, बट बिकॉज ऑफ या कोविड की अभी भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए हमें इससे ज़्यादा बड़ा हमारे यहाँ पे हो नहीं पाया। बट आगे वाले स्केल पे हमने हर जगह पे यूथ को बुला के हमने ऐसे कोशिश माहौल बनाना है, जैसे कि हम जो भी हम यहाँ पे प्लान या जो भी करते हैं ग्राउंड लेवल पे, क्या करते हैं, ग्राम पंचायत पे लोगों को बुला के यूथ को इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमने यही करना है कि जो भी यूथ है वो आगे आके उसका इन्वॉल्वमेंट हो, और जो यूथ मेन हमारे रिसोर्स है, तो उनका जो आइडिया है, उनका जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें, और हमें पता चले कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनका क्या थॉट है, उनको ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो हम ला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हम उस तक पहुंचा देंगे। तो आखिर में आपका एक मैसेज जनरल पब्लिक तक? मैं जनरल पब्लिक तक मैं मेन मैसेज में यही देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्लान बनता है, यूथ के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले यूथ को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है।
तो ये हो सके कि जो भी हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं या जो भी हम बाज़ार में रखते हैं तो यूथ को इन्वॉल्व करके उनसे भी आइडिया ले ले, ग्राउंड लेवल पर भी आइडिया ले ले। क्योंकि ये होता है कि ग्राम पंचायत में हम जब भी लोगों को बुलाते हैं तो मीन्स हम कुछ ज़बरदस्ती किसी को बुला के ही करते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि जो भी चाहे फीमेल चाहे लड़कियां हो, यूथ हो, मेल हो, सभी सेक्शन की सोसाइटी के हर सेक्शन के मेंबर को बुला के एक जगह इकट्ठे करके हम हर एक का राय ले ले तो ये अच्छा होगा। हम यही कोशिश करेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.